कैसे इस मैच की अपनी फैंटेसी टीम हम बनाएं। और जबकि ये मैच खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के उस मैदान पर जहां का वेदर फोरकास्ट अगर आप देखें तो एक्सेसिव हीट वो दिन के दौरान तो होगी, लेकिन जब मैच की टाइमिंग जो शाम को 7 बजे है वहां पर देखें तो हल्के फुल्के आसमान पर बादल होंगे। लेकिन अगर बादल नहीं हुए तब तो यहाँ पर सेकंड इनिंग की बॉलिंग में यानी कि सेकंड इनिंग की बैटिंग में ड्यू गिर सकती है, लेकिन साथ ही साथ अगर बादल हुए तो वो ड्यू के चांसेस खत्म हो जाते हैं और तब ये पिच सेकंड इनिंग में जाकर के थोड़ी सी स्लो होती है स्पिनर्स को, और थोड़ी सी स्लो होने की वजह से पेसर्स को भी मदद मिलती है। और बाउंड्री डायमेंशन अगर आप इस मैदान का देखें तो वो तो काफी छोटा है, तो बड़े बड़े स्कोर यहाँ पर बनते हैं, चौके छक्के लगते हैं। जबकि पिच की कुछ पिक्चर्स जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ इसको देखें तो पूरी तरह से फ्लैट होती है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ड्यू नहीं गिरी तो सेकंड इनिंग में स्लो हो जाती है। और उसका सबूत देखने के लिए पिछले 5 मैचेस जो इस ग्राउंड पर आईपीएल 2024 में खेले गए थे उसके रिकॉर्ड्स को देखें तो उन 5 ही मैचेस को पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती थी, जबकि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ऑब्वियसली एक भी मैच नहीं जीती। और यहीं पर जो तेज गेंदबाजों ने टोटल 41 विकेटें ली उसमें से 10 ही विकेट केवल 11 विकेट केवल पहली इनिंग में रहा और 30 विकेटें रही सेकंड इनिंग के दौरान। जबकि स्पिन गेंदबाजों को जो 25 विकेटें मिली उसमें पहली इनिंग में 13 और सेकंड इनिंग में 12। तो जो पेसर्स ने पहली इनिंग में 11 और सेकंड इनिंग में 30 विकेट जाकर के लिया वो दिखाता है कि क्यों सेकंड इनिंग में मैचेस को जीतना यहां पर काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस ओवरऑल पिच रिपोर्ट को समझ लेने के बाद सीधे सीधे अपने प्लेयर सिलेक्शन के प्रोसेस में आगे बढ़े और समझने की कोशिश करें तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास यहाँ पर संजू सैमसन, लिटन दास और जाकिर अली का 3 ऑप्शन है, जिसमें से जाकिर अली और लिटन दास को लोगों ने टोटली इग्नोर कर दिया है। उसका रीजन देखें और क्यों लोगों ने संजू सैमसन को ही टीम में पिक किया है तो स्टैट्स आपके सामने है। सबसे पहले संजू सैमसन के राइट हैंडेड बैटर है, इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो पिछले मैच में 29 रन, उसके पहले 2 0-0 की पारियां 58-12 और 1 रन की पारी रही और पिछले मैच में अच्छे टच में दिखाई पड़े। दिल्ली के इस मैदान पर अगर आप इनके आंकड़े देखें तो 23 मैच में 582 रन 25 का एवरेज है, लेकिन इनकी कुछ कमजोरियां हैं। एक तो ऑफ स्पिन जिस पर पिछले मैच में मेहदी हसन मिराज की गेंद पर आउट भी हुए थे, जिसके खिलाफ इनके केवल 13 का एवरेज है। जबकि मीडियम पेस बॉलिंग चाहे वो राइट आर्म मीडियम पेसर हो चाहे लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हो, चेंज ऑफ पेस वो इनको परेशान करता है, उस पर इनके केवल 16 का एवरेज है। और ऐसे बॉलर सामने की टीम में तंजीम हसन साकिब हैं, मुस्तफिजुर रहमान है, सोरिफुल इस्लाम है जो कि इनको परेशान कर सकते हैं। जबकि लिटन दास इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो पिछले मैच में 4, उसके पहले 54 की पारी जरूर अच्छी है, उसके पहले कुछ खास फॉर्म में थे नहीं। इंडिया के खिलाफ अगर आप देखें तो 9 मैच में केवल 174 रन है, जबकि इस मैदान पर दिल्ली में 2 मैच में केवल 11 रन है। इनकी भी कुछ कमजोरियां हैं जिसमें खास करके राइट आर्म फास्ट, और जब मैं फास्ट बॉलिंग की बात करता हूं तो एक्सप्रेस पेस जो कि मयंक यादव का एक एग्जांपल आपके सामने है इंडियन टीम में, उसके खिलाफ इनका केवल 8 का एवरेज है। और लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर केवल 16 का एवरेज, जिस पर पिछले मैच में आउट भी हुए थे। तो अर्शदीप सिंह हैं जो इनको परेशान कर सकते हैं। जबकि जाकिर अली जिनको वैसे भी इग्नोर कर देना है, इनका अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें तो वो आपको दिखाई पड़ेगा कुछ खास अच्छा है नहीं। 8, 5, 1, 12 और 14 की पारी, इंडिया के खिलाफ 3 मैच में 33 रन। लेफ्ट आर्म मीडियम पेस इनको परेशान करता है, केवल 4 का एवरेज है और लेग स्पिन पर केवल 6 का एवरेज है। और पिछले मैच में लेग स्पिन पर ही आउट हुए थे वरुण चक्रवर्ती पर, और जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेस है उसमें तो अर्शदीप का नाम है ही। इसके बाद आते हैं बैटिंग सेक्शन में, और विकेट कीपर तो हमने केवल संजू सैमसन को पिक किया। बैटिंग सेक्शन में आए तो सूर्य कुमार यादव, इसके अलावा अभिषेक शर्मा और नजमुल हसन संटो, जिनको सभी ने लिया है। स्ट्रेट अभी अगर यहाँ पर मैं कहूँ तो संटो को मैं पिक करने वाला हूं नहीं, स्पिन के खिलाफ बहुत खराब खेलते हैं। जो पिछले मैच अभी देखने को मिला, वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर आउट हुए और आज भी जल्दी आउट होंगे, ये लगभग तय है। लेकिन यहीं पर तंजीद हसन साकिब का एक ऑप्शन, तंजीद हसन तमीम, ये जो तंजीद हसन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ये एक ऐसे ऑप्शन है जो एक बेहतरीन ट्रम्प हो सकते हैं। उसका रीजन जाने और बाकी दोनों जो सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं उनके स्टैट्स देखें तो सूर्य कुमार यादव जो बढ़िया फॉर्म में है, 29, 8, 26 और 58 की पिछली 4 पारियां दिल्ली के इस मैदान पर, लेकिन इनके आंकड़े बहुत पुअर हैं। 10 मैच में केवल 158 रन, 16 का एवरेज, तो ये एक आप रिस्क ले सकते हैं इनको हटा करके। और इनकी जो बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड है 3 मैच में 64 रन, और इनकी एक कमजोरी है लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग, जिस पर पिछले मैच में आउट भी हुए थे मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर। 222 गेंदें खेल करके 14 बार आउट हो चुके हैं। अभिषेक शर्मा को देखें जो लेफ्ट हैंडेड बैटर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, रीसेंट फॉर्म तो 16, 14 और 2 पारियां हैं और 2 मैच में 2 विकेटें भी हैं। बाकी दिल्ली के इस मैदान पर इनके आंकड़े खतरनाक हैं। 5 मैच में 176 रन, 58 का एवरेज और 1 विकेट है। इनकी भी कुछ कमजोरी है, एक तो है राइट आर्म फास्ट बॉलिंग जो कि तस्कीन अहमद के एक ऑप्शन सामने की टीम है, एक्सप्रेस पेस उस पर 18 का एवरेज है। और ऑफ स्पिन बॉलिंग जिस पर इनका 24 का एवरेज है, वो भी सामने की टीम में मेहदी हसन मिराज हैं। इसके अलावा जो हमारे ट्रम्प हो सकते हैं आज के इस मैच के, तंजीद हसन जो पिछला मैच नहीं खेले थे, अगर आज का मैच खेले तो बेहतरीन होंगे। लेफ्ट हैंडेड बैटर, इनका रीसेंट फॉर्म देखे तो 35, 17, 1, 18, 18 की पिछली 5 पारियां हैं। इंडिया के खिलाफ एक मैच में 29 रन है। इनकी भी एक कमजोरी है लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग, केवल 12 का एवरेज। तो अर्शदीप गेम में आते हैं, हालांकि ऑफ स्पिन पर भी इनको दिक्कतें हो सकती हैं। अब आगे बढ़ें, ऑलराउंडर्स में देखें तो वहां पर तो आपको पता होगा कि अब ऐसे खिलाड़ी आने वाले हैं जो बॉलिंग भी करेंगे बैटिंग के साथ, तो ये पता होना चाहिए कि कौन कितने ओवर की बॉलिंग करेगा। पीछे अपने बैटर्स के स्टैट्स देखें तो ये भी पता होना चाहिए कौन कहां पर बैटिंग करेगा। उसके लिए पहले प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जिसमें इंडिया का प्लेइंग 11 आपके सामने, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओपन करेंगे, सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर, नीतीश रेड्डी नंबर 4 पर,
और बाकी का बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है, जिसमें मेन बॉलर जो इंडिया टीम की तरफ से हैं, जो पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग और पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलिंग करेंगे, उसमें है अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, मयंक यादव और हार्दिक पांड्या। जबकि वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी ने पिछले वाले मैच में 2-2 ओवर किए थे। जबकि बांग्लादेश का प्लेइंग 11 आपके सामने है, लिटन दास, और पिछले मैच में परवेज हुसैन इमाम ओपन करते दिखाई पड़े थे। बाकी नजमुल हसन संटो नंबर 3 पर, तौहीद हिरदोई नंबर 4 पर, और इस टीम के जो मेन बॉलर्स हैं उसमें मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, रिशद हुसैन और साथ ही साथ मेहदी हसन मिराज, एक ऑफ स्पिनर जो पूरे 4-4 ओवर करेंगे और पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो बैटिंग ऑर्डर और मेन बॉलर्स के बारे में जानने के बाद आगे हम आए फाइनली ऑलराउंड सेक्शन के प्लेयर्स के बारे में जानने, जिसमें हार्दिक पांड्या के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है, बिना किसी दिक्कत के इनको टीम में ले लेना है। बाकी मेहदी हसन मिराज है, रिशद हुसैन है और वाशिंगटन सुंदर है, जिनको सभी ने लिया है। लेकिन यहीं पर एक डिफरेंशियल बन सकते हैं कुमार नितेश रेड्डी। क्यों? इसका रीजन जानने के लिए अगर आप आगे बढ़े स्टैट्स में, सबसे पहले मेहदी हसन मिराज का भी स्टैट्स देख लेते हैं, जो राइट हैंडेड बैटर ऑफ स्पिन बॉलर है। रीसेंट फॉर्म देखें तो जबरदस्त फॉर्म में है, 35 रन 1 विकेट, 44 रन 2 विकेट, 27 रन 3 विकेट की पिछले 3 मैचेस हैं। इंडिया के खिलाफ 4 मैच में 64 रन है, 1 विकेट है और पिछला मैच तो अच्छा गया ही। इसके अलावा रिशद हुसैन जो कि एक लेग स्पिनर है, जो इंडियन टीम की एक हिसाब से कह सकते हैं कमजोरी भी है, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में काम आ सकते हैं। रीसेंट फॉर्म देखें तो पिछले 3 मैच में 3 विकेट हैं, 2 अच्छी पारियां भी है। इंडिया के खिलाफ 2 मैच में 35 रन है, 2 विकेट है। वाशिंगटन सुंदर के आंकड़ा देखा लेफ्ट हैंडेड बैटर ऑफ स्पिन बॉलर के रूप में, तो रीसेंट फॉर्म में पिछले 3 मैच में 5 विकेट हैं और 11 और 15 और 30 रन की 2 बढ़िया पारियां भी हैं। दिल्ली के इस मैदान पर 4 मैच में 20 रन है, 3 विकेट हैं। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ 8 मैच में 8 विकेट है। और वहीं पर आते हैं हमारे ट्रम्प नीतीश कुमार रेड्डी, राइट हैंडेड बैटर, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर। इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो वो तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस मैदान पर, दिल्ली के इस मैदान पर एक मैच खेला है, 37 रन बनाए और 2 विकेट लिया है, और वही आंकड़ा इनको ट्रम्प बनाता है। हालांकि अभी के लिए हम नीतीश रेड्डी को ना ले जाकर के हार्दिक पांड्या, मेहदी हसन मिराज, रिशद हुसैन और वाशिंगटन सुंदर को ही लेकर के जाएंगे और सीधे चलेंगे बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर अर्शदीप, इसके बाद अगर आप देखें वरुण चक्रवर्ती, इसके बाद अगर आप देखें तो मयंक यादव। इनको लेकर के तो कोई डाउट है ही नहीं। अगर ये तीनों खेलते तो तीनों हमारी टीम में होंगे, या इनमें से कोई चेंज होकर कोई दूसरा इंडियन बॉलर आएगा तो वो भी हमारे टीम में रहेगा। लेकिन यहीं पर एक ऑप्शन मुस्तफिजुर रहमान का है, जिनके साथ काफी लोग गए हैं, और एक ऑप्शन यहाँ पर है ट्रम्प तंजीम हसन साकिब का। नाम लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो अगर ये खेलते तो क्यों ट्रम्प हो सकते हैं, उसके लिए आंकड़े भी देख लेते हैं। तो मुस्तफिजुर रहमान का रीसेंट फॉर्म देखें तो पिछले 4 मैचेस में 5 विकेट हैं, तो बढ़िया है। लेकिन दिल्ली के इस मैदान पर 6 मैच 5 विकेट है। इंडिया के खिलाफ भी 11 मैच केवल 5 ही विकेट है। लेकिन तंजीम हसन साकिब के आंकड़े देखें, ये भी एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। ये रीसेंट फॉर्म देखें तो पिछले 3 मैच में 2 विकेट है और इंडिया के खिलाफ 1 मैच में 2 विकेट, और एक्चुअली ये बॉलर इंडिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करता रहा है। और इसी वजह से अगर तंजीम हसन साकिब खेलते हैं तब तो ये मेरी टीम में होंगे, वरना मैं यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान के साथ जाऊंगा। और फाइनली जो हमारी टीम बनेगी उसमें हार्दिक पांड्या कप्तान और अर्शदीप सिंह वाइस कप्तान होंगे, और टॉस के पहले की प्री टॉस टीम हमारी जो होगी वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए